इस वीडियो में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट एक पॉलिनोमियल आपके पास है। इट इज़ फ्रॉम द एग्जाम्पल 7 गैलियन सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये, तो उसमें इसको देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9/35x plus 3/5. Show that fx is irreducible over q. Show that fx is the polynomial is irreducible over q. तो ये एग्जाम्पल मॉड पी टेस्ट के बाद इसको डिस्कस किया, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ओके, सो वी हैव द पॉलिनोमियल, सो ऐसे 15x⁴ माइनस 10x² प्लस 9x प्लस 21 all divided by 35। ओके, सबका एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। लेट hx be equal to polynomial given by 35 into fx। so ये polynomial जो है it will be over zx में आ जाएगा, over integers, सारे coefficients they will be in, so that the polynomial hx is in the polynomial ring zx। और हो गया ये। फिर इसकी डिग्री देख लेते हैं। डिग्री ऑफ एच एक्स 4 विच इज़ ग्रेटर दैन 1, सो वी कैन यूज़ द मॉड पी टेस्ट। तो स्टार्टिंग प्राइम जो p इक्वल टू 2 जो लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट है उसी से स्टार्ट करते हैं। वी शो दैट एच एक्स इज irreducible। वी शो दैट एच एक्स इज irreducible over q by mod 2 टेस्ट। ओके, ये पहले हमने चेक किया तभी आया, तो उसके बाद हम लिख रहे हैं ये। तो पहले निकाल लेते हैं सबको। एच बार एक्स निकाल लो, मॉडुलो 2, पॉलिनोमियल एच एक्स के मॉडुलो 2 कर लो। सो 15 मॉडुलो 2 कितना होगा 1, तो x⁴ डिग्री विल बी सेम। ये 0 हो गया, 9 ये हो गया 1 हो गया, सो x 21 को भी 1। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट एच एक्स मॉडुलो 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी आर टेकिंग p टू बी इक्वल टू 2 प्राइम नंबर। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल h बार इज इक्वल टू द 4 इक्वल टू द सेम एज डिग्री ऑफ एच एक्स। तो जिस सिर्फ ये शो करना बाकी है कि एच बार एक्स, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वी वेरीफाई दैट एच बार एक्स इज irreducible over z2, is irreducible over z2। ओके, तो इसको करने के लिए देखो पहले एक बात नोट करते हैं। नोट दैट एच बार ऑफ ज़ीरो क्या है? 0 रखोगे तो 1, ये नॉन ज़ीरो आ गया। और एच बार ऑफ 1 ये हो गया 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट ज़ीरो। सो इसका मतलब है कि एच बार एक्स हैज़ नो ज़ीरोस इन Z2। ओके, एज नो ज़ीरोस इन द फील्ड Z2। क्योंकि ज़ीरोस नहीं है तो लीनियर फैक्टर्स भी नहीं होंगे बाय फैक्टर थ्योरम। सिंस एच बार एक्स हैज़ no zeros in Z2, therefore by factor theorem H bar x has no linear factors, H bar x has no
linear factors over Z2, ओके, over Z2। अब एच बार की डिग्री 4 है, तो हो सकता है कि इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों, उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, वी नाउ चेक फॉर द existence of quadratic factors. We now check for the existence of quadratic factors of h bar x. Quadratic factors of h bar x, okay, over z2, okay, over the field z2। तो मान लो कि वो इस फॉर्म में है, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक फैक्टर, बी ए क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ एच बार एक्स, बी ए क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ एच बार एक्स ओवर Z2, ओके, ओवर द फील्ड Z2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए, ओके, उसको एक टेबल फॉर्म में बना के देख लेते हैं। ओके, तो इजी होगा इसमें से क्लासिफाई करने में, ए, बी एंड सी, और इससे जो पॉलिनोमियल बनेंगे उसे भी लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, और पॉसिबिलिटी है कि नहीं है वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। मान लो सारे 1 1 है, तो पॉलिनोमियल आपका होगा x² प्लस x प्लस 1, इसको चेक करना पड़ेगा। मान लो कि 1 0 0 वाली केस, तो इस केस में x² का एक ज़ीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके, बिकॉज इट हैज़ ए ज़ीरो, ओके, बिकॉज इट हैज़ ए ज़ीरो, सो तो बिकॉज एज ए ज़ीरो इट्सेल्फ, ज़ीरो ज़ीरो ही है। फिर हो सकता है 1 1 0, यू कैन हैव पॉसिबिलिटी 1 1 0। तो इस केस में पॉलिनोमियल क्या होगा, x² प्लस x होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए भी 0 0 है, 0 0 1 भी एक और दोनों हैं, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो 1 0 1, ओके, एक और लास्ट, ये है x² प्लस 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे 0 1 इन Z2 में हैं ये सारे, ये पॉसिबिलिटीज़ आर वी आर चेकिंग इन Z2। सो सिर्फ हमें एक ही वेरीफाई करना बाकी है, x² प्लस x प्लस 1 का क्या चेक कर रहा है। ओके, जस्ट वी हैव टू वेरीफाई ओनली वन थिंग, ओके, सिर्फ इसी को हमें चेक करना बाकी। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं बाई लॉन्ग डिवीज़न, ओके, वी विल जस्ट डिवाइड द पॉलिनोमियल h bar x by this polynomial, okay, we check for the polynomial x² plus x plus 1 by division, okay, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ओवर Z2। सो x² प्लस 1 x प्लस 1 x पावर 4 प्लस x प्लस 1, यही हमारी h बार x, ओके। सो एक बार डिवाइड करोगे तो x, तो यहाँ से x² से मल्टीप्लाई कर लो, x पावर 4 प्लस x³ प्लस x², सो सब्ट्रैक्शन, सो ये कैंसल, सो इट विल बी माइनस x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। तो माइनस x³ जो है वो x³ हो गया, दिस इज इन Z2, ओके, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ओके, दिस आर ऑल एवरीथिंग इज हैपनिंग इन Z2। से x से मल्टीप्लाई कर लो, सो x³ प्लस x² प्लस x, तो बाकी रह गया 1 विच इज़ नॉट 0, तो रिमाइंडर एक आ गया, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। Therefore x² plus x plus 1 it cannot be a factor, okay, so this cannot be a
factor, cannot be a factor of h bar x, over z2 over the field z2. इसीलिए therefore h bar x has no quadratic factors, h bar x has no quadratic factors. ओके तो ओवर z2, सो इसका मतलब है बाय mod 2 टेस्ट h bar x is irreducible, so this implies, सॉरी अभी तो mod 2 टेस्ट आया नहीं, so therefore h bar x is irreducible over z2. ओके और इन z2x हम कह सकते हैं. ओके सो अभी यूज़ कर सकते हैं mod 2 टेस्ट. सो बाय mod 2 टेस्ट, ओके mod 2 irreducibility test, we can say that hx is irreducible over q, hx is irreducible over q. लेकिन hx क्या है, but hx is given by, but hx is equal to 35 into fx. So therefore 1 upon 35 into hx, ये भी होगा irreducible, this is also irreducible over q. This follows from problem number 5 in the Galilean. ओके अगर एक पॉलिनोमियल अगर इरेड्यूसिबल है तो a इंटू एफ एक्स भी इरेड्यूसिबल ओवर फील्ड q होना चाहिए यहाँ पे. ओके या इस क्वेश्चन में फील्ड की ज़रूरी है, z में नहीं कह पाएंगे. और यू कैन से एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर q. Okay, so this is the final conclusion.